तो कभी सोचा है कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी जादुई प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पानी? मेरे साथ बने रहिए क्योंकि जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मतलब अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस है क्या। देखिए, इसे आप पौधों का किचन समझ सकते हैं, जहां वो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना खाना यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। और इस किचन का मास्टर शेफ कौन है? वो है क्लोरोफिल, वही हरा पिगमेंट जो पत्तियों को उनका रंग देता है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। और जवाब है पानी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी के मॉलिक्यूल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए, बहुत जरूरी है। और ये होता कैसे है? इस प्रोसेस का एक खास नाम है फोटोलाइसिस। देखिए, फोटो का मतलब है लाइट और लाइसिस का मतलब है टूटना। तो लाइट की मदद से टूटना, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी एक ताकतवर हथौड़े की तरह काम करती है। ये पानी के मॉलिक्यूल यानी H2O पर पड़ती है और उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बूम तोड़ देती है। और यही ऑक्सीजन है जो एक बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल जाती है। अच्छा, अगर अभी भी थोड़ा शक है तो चलिए अब इसका पक्का सबूत देखते हैं, साइंस की जबान में, मतलब इसका केमिकल इक्वेशन। ये रहा फोटोसिंथेसिस का पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ, मुझे पता है देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर घबराइए नहीं, ये असल में पूरी कहानी साफ साफ बता देता है। लेफ्ट साइड पर हैं इनपुट्स यानी जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, और राइट साइड पर हैं आउटपुट्स यानी जो बन रहा है। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। ध्यान से देखिए, इनपुट साइड पर पानी यानी 12H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए आउटपुट साइड पर क्या बना, 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन पानी के H2O से ही निकल कर आई है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन तो ग्लूकोज बनाने में चला गया। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है एक छोटे से क्विज का। देखते हैं कि कितना ध्यान से सुना है। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो तैयार हो जाइए। तो ये रहा पहला सवाल। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसका मेन सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज या क्लोरोफिल? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी। बिल्कुल, अभी तो हमने बात की थी फोटोलाइसिस की प्रक्रिया, पानी का टूटना। अगला सवाल, फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के तौर पर कौन सी गैस निकलती है? याद रहे, मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है, पौधे का खाना। जी हां, जवाब है ऑक्सीजन। पौधा अपने लिए तो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की तरह बाहर हवा में छोड़ देता है, जो हमारे काम आती है। ओके, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है यानी जहां पानी टूटता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होती है? स्ट्रोमा में या ग्रेना में? सही जवाब है ग्रैना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्कों के ढेर जैसी बनावट होती है, उन्हें ही ग्रैना कहते हैं। बस वहीं पर यह सारा एक्शन होता है। अगला सवाल, एनर्जी पर। पौधे सूरज की सोलर एनर्जी को किस तरह की एनर्जी में बदलते हैं? बिल्कुल, जवाब है केमिकल एनर्जी। पौधे सूरज की रोशनी को एक तरह से कैद कर लेते हैं और उसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में केमिकल एनर्जी बनाकर स्टोर कर लेते हैं। यह सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। सूरज की रोशनी में तो कई रंग होते हैं, है ना? तो किस रंग की लाइट में फोटोसिंथेसिस की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है? और इसका सही जवाब है लाल प्रकाश में। वैसे नीले प्रकाश में भी ये काफी तेज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एफिशिएंट लाल रंग की रोशनी में ही होती है। और ये रहा क्विज का आखिरी सवाल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एकदम सेंटर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सही जवाब है मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसके बिना वो लाइट को पकड़ ही नहीं सकता। शानदार। तो ये था हमारा क्विक क्विज। चलिए अब फटाफट से आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो आज के की पॉइंट्स क्या हैं?
नंबर 1 और सबसे जरूरी, ऑक्सीजन पानी के टूटने से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। इस प्रोसेस का नाम है फोटोलाइसिस। दूसरी बात, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, असली प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है। तीसरी बात, पौधे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और हाँ, ये प्रोसेस लाल रंग की लाइट में सबसे तेज होता है और क्लोरोफिल के दिल में मैग्नीशियम होता है। ये कुछ बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पौधे एनर्जी के लिए लाल और नीली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, तो फिर वो हमें हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगली बार कुछ और नए